करें रूटर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकॉन और इसी के साथ रूटर ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। What a great day for Indian cricket! टेस्ट सीरीज में ऐतिहासिक जीत के बाद आज इंडिया ने ओडीआई सीरीज भी जीत ली है 2-1 थैंक्स टू ब्रिलियंट बॉलिंग एफर्ट बाय युजवेंद्र चहल इन द फर्स्ट इनिंग्स और उसके बाद धोनी और केदार जाधव की बेहतरीन बल्लेबाजी जिसने मेक श्योर किया कि विद 7 विकेट्स इन हैंड इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का जो टारगेट उन्होंने हमारे लिए सेट किया था 230 का टारगेट, वो 4 बॉल बचते हुए उन्होंने वो टारगेट को पार कर लिया। इंडिया ने अच्छा खेला और अब वो जाएंगे न्यूजीलैंड की तरफ जहां उन्हें खेलना है 23rd से सीरीज शुरू होगी। पहले खेले जाएंगे 5 वनडे इंटरनेशनल, उसके बाद होंगे 3 T20 इंटरनेशनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट वर द 5 मेजर टॉकिंग पॉइंट्स फ्रॉम दिस सीरीज और थर्ड ओडीआई से भी स्पेसिफिकली। जो सबसे बड़ा नंबर 1 पॉइंट जो मेरी लिस्ट में है, जो सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट होगा आई थिंक अगले 2 महीने तक टिल द 2019 वर्ल्ड कप, वो होगा कि स्पिनर्स के बारे में कि कौन से 2 स्पिनर्स या 3 स्पिनर्स हमें प्लेइंग 11 में खिलाने चाहिए इंग्लैंड में। अब कुलदीप यादव ने अच्छी बॉलिंग की पूरे सीरीज में, बट उन्हें थर्ड ओडीआई से बाहर बैठना पड़ा क्योंकि टीम युजवेंद्र चहल को भी एक मौका देने वाली थी। और चहल ने फिर क्या किया, व्हाट चहल डज, 10 overs 42 runs and 6 wickets, best bowling figures by an Indian bowler in Australia, so that's amazing। but इससे फिर से बात वही क्वेश्चन पे आ जाती है कि जब 2019 का वर्ल्ड कप शुरू होगा तो पहले मैच में इंडिया क्या 3 स्पिनर्स खिलाएगा, जडेजा, कुलदीप एंड चहल, या 2 स्पिनर्स खिलाएगा, चहल और कुलदीप, जो दोनों बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, दोनों पैर में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी बॉलिंग करते हैं। बट चहल और कुलदीप को एक साथ खिलाने का एक नुकसान यह है कि दोनों बल्लेबाजी में थोड़े हल्के हैं और वही फायदा रविंद्र जडेजा को मिलता है जो बल्लेबाजी में भले विकेट ना ले पाए जिस तरह चहल लेते हैं। चहल को हमने देखा है 2018 और 17 दोनों में शानदार बॉलिंग की है, बट जडेजा के साथ एक जो फायदा है कि वो बैटिंग से आपको 20-30 रन दे सकते हैं। सो क्या ये डिस्कशन बढ़ता जाएगा, क्या नतीजे पाएगी टीम, ये हमें देखना पड़ेगा अगले 2 महीने में। बट चहल की इस परफॉर्मेंस ने ये जो छोटी सी अच्छी प्रॉब्लम थी उसको अब थोड़ी बड़ी अच्छी प्रॉब्लम बना दी और ये सचमुच एक डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला है इंडियन टीम मैनेजमेंट के लिए कि क्या वो 2 स्पिनर्स खिलाएं जिसमें एक बैटिंग कर सकता है, एक सिर्फ स्पेशलिस्ट बॉलर है, 2 स्पिनर्स खिलाएं जिसमें दोनों स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं, या 3 स्पिनर्स खिलाएं जिसमें 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं और एक ऑलराउंडर है जो एक स्पिन बॉलिंग भी ऑप्शन है आपके लिए। सो दैट्स द बिग टॉकिंग पॉइंट फ्रॉम दिस मैच। चहल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की एंड थैंक गॉड दैट ही गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड ही कुड ग्रैब इट बाय बोथ हैंड्स, क्योंकि इस मैच में अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो हमें नहीं पता कि अगला मौका उन्हें अब कब मिलता। सो दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज रिलेटेड टू शिखर धवन। शिखर धवन ने लास्ट इंटरनेशनल या कंपेटिटिव मैच, इंटरनेशनल मैच भूल जाइए, लास्ट कंपेटिटिव मैच 25 नवंबर 2018 को खेला था और उसके बाद जो पहला मैच खेला वो था फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल 12 तारीख को। सो अराउंड 1-1.5 महीने का उनके लिए ब्रेक हो चुका था। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी परसों पूछा गया कि आपने इतना लंबा ब्रेक लिया, आप कैसे फिट रहे, कैसे एक्टिव रहे। उन्होंने बोला कि मैंने अपना फिटनेस शेड्यूल फॉलो किया जो इंडियन फिजियो ने उन्हें दिया था, बट उनकी परफॉर्मेंस इस सीरीज में बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। हाईएस्ट रन स्कोरर्स लिस्ट में 10th नंबर पे और वो एक ओपनर है। जाधव जिन्होंने 1 मैच खेला उन्होंने उनसे ज्यादा रन कंबाइंड जो धवन ने रन मारे इस सीरीज में उनसे ज्यादा रन 1 मैच में किया। धवन ने इस सीरीज में 3 मैच खेले, 55 रन किया और उनका एवरेज 18 का रहा है। 23 रन उन्होंने थर्ड ओडीआई में भी बनाए। अच्छे लग रहे थे स्टार्टिंग में, लग रहा था कि शायद बड़ा स्कोर बना सकते हैं, जैसा सेम फीलिंग सेकंड ओडीआई में भी थी। बट अगेन आफ्टर अ गुड स्टार्ट ही गॉट आउट, ही कुड नेवर सेटल डाउन और कभी कंफर्टेबल ही नहीं लगे वो क्रीज पे कि लाइक धोनी और कोहली हु कैन गो ऑन एंड मेक अ बिग स्कोर फॉर टीम इंडिया। सो धवन के साथ क्या होगा आगे, अनफॉर्चुनेटली इट्स टू लेट आई थिंक टू मेक अ ह्यूज चेंज ओपनिंग पोजीशन पे। सो आई एम श्योर ही इज गोइंग टू ओपन फॉर इंडिया इन द 2019 वर्ल्ड कप, but he needs to get his he needs to pull up his socks and start performing basically, because if one of the openers gets out early ये काफी प्रेशर डाल देगा विराट कोहली और नंबर 4 पे जो बैटिंग करने आएंगे उस बैट्समैन पे। सो धवन needs to pull up his socks very quickly
Number 3 is Ambati Rayudu. I think Ambati Rayudu is now skating on very thin ice. Ambati Rayudu के पास अब बहुत कम मौके बचे। 2018 जब खत्म हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि Ambati Rayudu is a sure shot number 4 ODI batsman for India. पर इस सीरीज में उन्होंने 2 मैच में 24 रन ही मारे, अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। पहले मैच में डक पे आउट हुए, सेकंड मैच में 24 रन मारे। He was never looking comfortable. एक दो जो उन्होंने चौके भी मारे वो सारे एजेस से बिहाइंड द स्टंप्स गए थे। सो एंड इस मैच में हमने देखा धोनी केम एट नंबर 4, उनके बाद आए केदार जाधव, दोनों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। उसके बाद आपके पास दिनेश कार्तिक भी आने वाले थे, वो भी है बैटिंग ऑर्डर में। और उसके बाद वर्ल्ड कप तक तो आई एम श्योर हार्दिक पांड्या भी टीम में आ जाएंगे। सो ही विल आल्सो बी एन ऑप्शन इन द बैटिंग ऑर्डर। और इससे यही मतलब सामने आता है कि अंबती रायडू के लिए वो नंबर 4 स्पॉट अब श्योर शॉट नहीं है। ही इज नॉट अ परमानेंट, he is not guaranteed to start at number 4. So अगर आई डोंट नो उन्हें मौका मिलेगा न्यूजीलैंड में, 1-2 मैचेस शायद खिलाए उन्हें, बट अगर उस तौर पे न्यूजीलैंड के तौर पे परफॉर्मेंस नहीं दिखी रायडू की, देन आई थिंक ही विल हैव टू मेक हिज प्लेस ऑन द बेंच इन द वर्ल्ड कप। वो प्लेइंग 11 में नहीं रहेंगे, उसकी जगह इंडिया माइट जस्ट टेक हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, MS धोनी एंड केदार जाधव इन द मिडिल ऑर्डर, कोहली, रोहित एंड धवन एट द टॉप ऑर्डर। सो ये 7 बैट्समैन हो सकते हैं इंडिया के इन द 2019 वर्ल्ड कप। अंबती रायडू नीड टू वॉच आउट, he needs to start performing at number 4 if he wants to keep his place in the playing 11 for the 2019 world cup. So after number 3 अंबती रायडू, हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की, और ये है विजय शंकर के बारे में। आज विजय शंकर ने बैटिंग तो नहीं की, बॉलिंग की, 6 ओवर में 23 रन दिए, एक भी विकेट नहीं लिया। बट ये जो टॉकिंग पॉइंट है ये है विजय शंकर एंड हार्दिक पांड्या से रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड। अब इंडियन टीम अगर आप देखें तो ओपनर्स के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, बैकअप ऑप्शंस हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए बैकअप ऑप्शंस हैं, स्पिनर्स के लिए बैकअप है, सीमर्स के लिए बैकअप है। बट जो एक पोजीशन है जिसके लिए हमारे पास कोई बैकअप नहीं है और जिसके बारे में आई थिंक अभी तक टीम मैनेजमेंट ने सोचा भी नहीं था, टिल हार्दिक पांड्या वाज बैंड, सस्पेंडेड फ्रॉम द इंटरनेशनल टीम, एंड दैट इज कि ऑलराउंडर के लिए हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। विजय शंकर को उनका आज पहला मैच था ओडीआई में, डेब्यू था उनका। और हार्दिक पांड्या खुदा ना खास्ता अगर आईपीएल में या आगे कोई इंटरनेशनल मैच में इंजर्ड हो जाते हैं, जो पॉसिबिलिटी है, प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं इंटरनेशनल प्लेयर, देन इंडिया विल बी रियली स्ट्रगलिंग। फिर उनको फिर से वही क्वेश्चंस आएंगे, स्पिन ऑलराउंडर खिलाएं या 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जाएं, 6 बैट्समैन के साथ जाएं, पूरा कॉम्बिनेशन बैलेंस ऑफ द टीम पूरा रीवर्क करना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली अब सिर्फ 10 मैचेस बचे हैं बिफोर द ओपनिंग मैच ऑफ 2019 वर्ल्ड कप, और इतना टाइम है नहीं हमारे पास कि हम ज्यादा प्लेयर्स को ट्राई आउट कर सकते हैं, ज्यादा कॉम्बिनेशंस ट्राई आउट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई आई थिंक विजय शंकर is going to be a very critical player for India in New Zealand, because I think इन्हें 1, 2, 3 मैचेस तो खिलाने ही चाहिए टीम को, एज अ जस्ट टू सी कैसा परफॉर्म करते हैं। बैटिंग भी आ गई इनकी, तो बैटिंग से भी आप देख सकते हैं। बॉलिंग तो आज इन्होंने की, अच्छी बॉलिंग की, इकोनॉमिकल बॉलिंग की, विकेट नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, बट इनको और 2-3 मैचेस डेफिनेटली अगले 10 मैचेस में खिलाने की जरूरत है। आईपीएल में भी हम देखेंगे कैसा करते हैं, बट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इन्हें थोड़ा सा देना जरूरी है, बिकॉज अगर हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए, इंडिया विल बी इन सीरियस ट्रबल फॉर द वर्ल्ड कप। सो विजय शंकर, बिग टॉकिंग पॉइंट एट नंबर 4, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज about my favorite player MS Dhoni. He is well and truly back. MSD is back. लगातार 3 हाफ सेंचुरीज इन दिस सीरीज, और इससे पहले 2018 में उन्होंने 20 मैचेस खेले थे, एक भी सेंचुरी नहीं मारी थी। काफी क्रिटिसिज्म हो रही थी सीरीज से पहले भी, बात चल रही थी, स्पेशली जब पंत ने इतनी अच्छी बैटिंग की टेस्ट सीरीज में, तो लोगों ने कहा अब MS धोनी को क्यों पिक कर रहे हैं ओडीआई के लिए या T20 के लिए, आप पंत को क्यों नहीं पिक करते, यंगर है, ऑप्शन है, फ्यूचर के लिए ऑप्शन है आपके लिए। तो भाई धोनी जब वो रन ही नहीं मारे, बट कैप्टन, फॉर्मर कैप्टन कूल ने ही रिप्लाइड विद स्टाइल, और इस मैच में 87 रन मारे और ब्रिलियंट इनिंग्स थी। रोहित आउट हो चुके थे, धवन आउट हो चुके थे, कोहली के साथ उन्होंने छोटी पार्टनरशिप की, बट जब कोहली आउट हुए तो एक क्रिटिकल स्टेट था। उस वक्त अगर 1-2 विकेट और गिरता तो शायद मैच ऑस्ट्रेलिया के पलड़े में काफी हद तक भारी हो सकता था। बट धोनी ने बहुत सेंसिबल बैटिंग की, जस्ट लाइक ही डज नॉर्मली, लाइक अ फिनिशर, और केदार जाधव के साथ एक अच्छा ब्रिलियंट सेंचुरी स्टैंड क्रिएट किया, और उसके बाद मेक श्योर किया कि टिल द एंड वी डिड नॉट लूज एनी मोर विकेट्स एंड वी वन द मैच बाय 7 विकेट्स।
So Dhoni being back in form and batting at number 4 and doing so well is just brilliant news for India. इससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा जो टेंशन का टॉपिक था वो आई थिंक दूर हो चुका है और अब सारे धोनी क्रिटिक्स या धोनी लवर्स लाइक मी दे नीड टू टेक अ चिल पिल और अब उनकी बैटिंग को एंजॉय करने का टाइम आ गया बिकॉज आई एम श्योर वो न्यूजीलैंड में भी जाके ऐसी धुआंधार बैटिंग करेंगे और इंडिया को मैचेस जिताते रहेंगे. सो गाइस, ये रहे हमारे 5 टॉकिंग पॉइंट्स फ्रॉम द थर्ड वनडे इंटरनेशनल बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन मेलबर्न, जो इंडिया की थी 7 विकेट से और सीरीज जीती अब 2-1. 23rd को मैच होगा न्यूजीलैंड के साथ फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल. प्लीज याद रखिए, हम उसमें भी वीडियो करेंगे. विल डू अ शॉर्ट प्रीव्यू ऑफ दैट मैच वेरी सून एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन. Thank you for watching this video. We'll catch you in the next Rooter video. करें रूटर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकॉन और इसी के साथ रूटर ऐप डाउनलोड करना ना भूलें.